Let's go. सॉरी, पैर में दर्द है। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। ये दुनिया ऐसा होता है कि कुछ लोग जब पैदा होते हैं ना, तो रईस बाप के घर पैदा होते हैं, उनके लिए हर चीज़ आसान होती है। वहीं दूसरी तरफ आप 1000 गुना ज़्यादा टैलेंटेड होने के बावजूद भी कभी अपना हक नहीं पा पाते हैं, राइट। कभी एक गुनाह के लिए आपको सज़ा मिलती है, वहीं उसी गुनाह सेम गुनाह के लिए दूसरे को कोई भी सज़ा नहीं मिलती है। ये दुनिया में 1000 चीज़ें हैं, पर इस दुनिया के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये दुनिया फेयर है। तो आज हम एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे। आज हम यूएफसी की ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे जहां पे एक फाइटर को जो सज़ा दी गई, ऐसा लगा उस समय कि वो सज़ा सही दी गई है, बट अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लगता है कि वो सज़ा सही नहीं थी। यही फ़र्क होता है हमेशा थर्ड एम्पायर के व्यू से देखने में, यानी कि आप उस चीज़ में शामिल नहीं हैं और देख रहे हैं, यानी कि अभी मान लो कि अभी कोई चीज़ होती है तो आपका ओपिनियन कुछ और होगा, पर जब आज से 5 साल बाद 6 साल बाद आप और ज़्यादा स्पष्ट होंगे कि उसके रिजल्ट में क्या हुआ, तो आपका ओपिनियन कुछ और होगा। तो हम यूएफसी में ऐसी ही एक घटना के बारे में बात कर रहे हैं जो पॉल डेली से जुड़ी है। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है, ठीक है। मेरा ये वादा है आपसे कि आप जब कभी वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा, और अगर नहीं होता है तो अनसब्सक्राइब भी कीजिएगा और ज़्यादा समय 2 गालियाँ भी देके जाइएगा, ठीक है ना। तो बात 2010 की है, यानी आज से 13 साल पहले की बात। यूएफसी 113 की है और फाइट हो रही थी को-मेन इवेंट में जॉस कॉस्चेक और पॉल डेली की। पॉल डेली वन पंच नॉकआउट पावर क्या होता है आपको अगर देखना है तो पॉल डेली की फाइट आपको देखनी होगी। और अगर आपको देखना है कि दुनिया के आज तक की सबसे बेहतरीन 1 राउंड एमएमए फाइट कौन सी है, तो वो है पॉल डेली वर्सेस निक डियाज, ठीक है। इस फाइट के होने के कारण ये था कि जीएसपी से कौन फाइट करेगा ये तय करना था, इसीलिए ये नंबर 1 कंटेंडर फाइट थी, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट फाइट थी। अब पॉल डेली यूएफसी का हिस्सा नहीं थे, बट जब ऐसे ही यूएफसी ने एक्वायर किया स्ट्राइक फोर्स को, तो यूएफसी के पास ऑप्शन आया कि स्ट्राइक फोर्स के जो फाइटर्स है उनके कॉन्ट्रैक्ट को वो एक्वायर कर सकती है। तो यूएफसी ने जिन फाइटर्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर करने का डिसीजन लिया, उनमें से पॉल डेली भी एक थे, क्योंकि पॉल डेली बहुत शानदार खिलाड़ी था अपने समय का। तो ये फाइट हुई। पॉल डेली बेसिकली, जैसे अब मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग एमएमए को काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो आप सभी को पता है कि पॉल डेली बेसिकली एक स्ट्राइकर है। वहीं जॉस कॉस्चेक उस समय बेसिकली एक रेसलर था, बट मुंह बहुत चलाता था, ठीक है ना। मेरे ख्याल से वो पायोनियर था, वो पहला ऐसा फाइटर था जो हद से ज़्यादा मुंह चलाता था। उससे पहले टीटो ऑर्टिज भी होता था, पर टीटो ऑर्टिज जो है ना, उसकी बातों पे गुस्सा कम, हंसी ज़्यादा आती थी, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट टीटो ऑर्टिज वॉज लिटिल बिट डम। तो इन दोनों के बीच में फाइट होती है, 5 राउंड की फाइट है, ये शायद 3 राउंड की फाइट है। और जॉस कॉस्चेक जो है डोमिनेट करता है पॉल डेली को, और डोमिनेट करने के लिए कुछ नहीं करता है, उसको टेक डाउन करता है, ज़्यादा डैमेज भी नहीं करता है, बस टेक डाउन करता है, कंट्रोल करता है, टेक डाउन करता है, कंट्रोल करता है। अभी आपने देखी ना कोरी सैंडहैगन की फाइट, और कोरी सैंडहैगन के साथ आपने जो फाइट देखी, सॉरी रॉब फॉन्ट और कोरी सैंडहैगन की, ये वीडियो मैं 9 अगस्त को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे मेंबर्स के लिए पहले हो जाएगा, बट आपके लिए भी पता नहीं कब आएगा, पर आएगा ज़रूर। इसीलिए अभी जो रिसेंट जो रेफरेंस है वो कोरी सैंडहैगन वर्सेस रॉब फॉन्ट की फाइट है। ठीक उसी तरह डोमिनेट किया जॉस कॉस्चेक ने, और इसके बाद उसको टाइटल शॉट भी मिला। और प्रॉब्लम ये थी कि जितना डोमिनेट किया ना, उससे फ्रस्ट्रेट हो गया पॉल डेली, और जैसे ही पॉल डेली को मौका मिला ना, फाइट खत्म हो गई, और जैसे ही पॉल डेली को मौका मिला ना, उसने एक पंच मार के नॉकडाउन किया आपके जॉस कॉस्चेक को। क्या पॉल डेली ने सही किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया, गलत था। पॉल डेली को क्या सजा मिली इसके बारे में?
पॉल डेली को उसके बाद 15-20 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 15 मिनट बाद, मतलब 15-25 मिनट बाद समझ लीजिए, क्योंकि मेन इवेंट में ज़्यादा लंबा नहीं चला था। 25 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, डेना वाइट ने आके कहा कि पॉल डेली दोबारा कभी यूएफसी में फाइट नहीं करेगा। अब अगर हम देखें उसी समय में तो ये डिसीजन बिल्कुल सही नज़र आता है, क्योंकि यार हम इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी आदमी हो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा लगता है ना। अब हम इतिहास को अच्छे से देखते हैं और देखते हैं कि पॉल डेली के साथ वो सही हुआ था या गलत हुआ था। वैसे कई लोग आप में से ये सोच सकते हैं कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। दोस्त, किसी एक चूतिया ने मेरे को कमेंट किया कि आप फिलॉसफी बहुत झाड़ते हो। यार अगर मेरे को सिर्फ ये बताना है कि इसकी फाइट इतनी तारीख को हो रही है और इसकी हाइट इतनी है, इसकी रेंज इतनी है, ये चूतियापा मैं भी कर सकता हूँ, बट मन नहीं करता है ना। और बदले तो हम अपने बाप के लिए नहीं, तो तुम कौन सी चीज़ हो। तो मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। वो नॉलेज फाइट से रिलेटेड भी हो सकता है और फाइट से बाहर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम कहाँ थे, पॉल डेली को सजा मिली, उसको यूएफसी से निकाल दिया गया। बाद में पॉल डेली ने काफ़ी किक बॉक्सिंग की भी फाइट की और बेलाटोर में भी उसका काफ़ी लंबा कैरियर रहा। मेरे ख्याल से पॉल डेली रिटायर हुआ 1 साल पहले, रिटायर हुआ 1-1.5 साल पहले। तो उस समय तो हमें ये सब सही लगा, पर हम इसी से रिलेटेड दूसरी घटनाएं जिनमें ऐसी ही चीज़ हुई थी पर फाइटर्स के खिलाफ कुछ नहीं कहा गया, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। फटाफट बात करेंगे। पहला तो है कॉनर मैकग्रेगर वाला इशू है, जो आप सभी को पता है 2018 का इंसिडेंट है। उसने क्या किया, जब फाइटर्स की बस जा रही थी उसमें डॉली फेंक के मारी, है ना, वो फेमस है। यूएफसी ने कहा, उसके लिए उसको बाकायदा अरेस्ट किया गया और यूएफसी ने कहा कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं और ये नहीं करते हैं, बट कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई ना सिर्फ कार्रवाई नहीं की, बल्कि कॉनर के लिए वो जो घटना हुई थी ना, उसका वीडियो जो है उनने कॉनर वर्सेस हबीब की फाइट में यूज़ किया, है ना। तो इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई कॉर्नर पे। अब बात आगे बढ़ते हैं। सॉरी, कॉल आता है तो उठाना पड़ता है दोस्त कभी कभी। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। हबीब और डिलन डेनिस की बात है। डिलन डेनिस, जब हबीब, इसी फाइट से जुड़ी अगली बात है। आई एम सॉरी यार, बहुत पैर में दर्द है। हाँ, इसी फाइट से जुड़ी अगली बात है कि हबीब और कॉनर मैकग्रेगर की फाइट जैसी ही खत्म हुई तो फाइट के दौरान डिलन डेनिस बकचोदी कर रहा था, क्योंकि डिलन डेनिस को मुंह चलाने के अलावा, मेरे को टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं लगता कि उसको कुछ और आता भी है मुंह चलाने के अलावा। तो वो हमेशा की तरह अपना मुंह चला रहा था। तो हबीब ने सोचा कि उसके जो मुंह से जितने भी पैसे हो रहे हैं ना, उनकी रसीद दे दे। तो हबीब कूद के उसको मारने के लिए गया। इसके लिए कार्रवाई हुई हबीब पे, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हुई। इस्लाम पे ज़्यादा कार्रवाई हुई क्योंकि इस्लाम केज के अंदर आया था और हबीब ने कहा कि जब तक इस्लाम नहीं होगा रीइंस्टेट तब तक मैं भी फाइट नहीं करूँगा, है ना। तो जब इस्लाम रीइंस्टेट हुआ उसके बाद हबीब ने फाइट की। अब आपको समझना होगा कि कार्रवाई हुई, थोड़े दिन के लिए बैन लगा, पर निकाला नहीं गया। याद है, कॉर्नर पे वो सज़ा नहीं मिली जो पॉल को मिली, हबीब को वो सज़ा नहीं मिली जो पॉल को मिली। हबीब छोड़िए, इस्लाम को वो सज़ा नहीं मिली जो पॉल को मिली, है ना। मैं बॉक्सिंग के बारे में भी बात करूंगा, 2-3 इंसिडेंट है बॉक्सिंग के भी, पर बॉक्सिंग को अपन इससे कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। सॉरी। अगली है जॉन जोन्स वर्सेस डैनियल कॉर्मियर की जो ब्रॉल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय। दैट वाज डिस्पिकेबल, बट दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, है ना। एक तरफ जॉन जोन्स था जो बहुत बड़ा सुपरस्टार था और है, दूसरी तरफ डीसी था जो यूएफसी को बहुत पसंद है। अब एक और लड़ाई है जो मेरा फेवरेट इंपॉर्टेंट मौका है, वो है, मतलब फेवरेट वो है कि फाइट थी जेक शिल्ड्स वर्सेस डैन हेंडरसन की, है ना। जेक शिल्ड और डैन हेंडरसन की जैसी फाइट हुई, तो फाइट जैसे ही खत्म हुई ना, तो मेहम मिलर जो है वो आके बकर करने लगा जेक शिल्ड्स के खिलाफ, और गिलबर्ट मेलेंडेस को लगा कि वो जेक शिल्ड्स से हाथापाई करना चाहता। तो इससे पहले कि जेक शिल्ड्स कुछ करता, गिलबर्ट ने हाथ छोड़ दिए। गिलबर्ट ने हाथ छोड़ दिए तो निक ने हाथ छोड़ दिए, निक डियाज ने हाथ छोड़ दिए तो नेट डियाज ने हाथ छोड़ दिए। ये जो स्क्रैप पैक है ना दोस्त, एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हो रहे, इनसे बेहतरीन दोस्त कोई नहीं है एमएमए की दुनिया में, ठीक है ना। तो जब ये सब होने लगा तो हुआ, और इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ एक्चुअली उस समय स्ट्राइक फोर्स को। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट सीबीएस में जो मेन टीवी में आए थे वो एक दिन के लिए, वो फिर अगले बार नहीं आए कम से कम 3 साल तक। तो ये जो सज़ा मिली ना पॉल डेली को, वो सज़ा ना तो निक को दी गई। नेट तो खैर स्ट्राइक फोर्स का सदस्य नहीं था इसलिए कुछ कह नहीं सकते,
ना गिलबर्ट मेलेंडेज को दी गई, ना जेक शिल्ड्स को दी गई, ना मेहम मिलर को दी गई। मेहम मिलर को दी नहीं जा सकती थी क्योंकि इन तीनों को नहीं दी गई, पर इन तीनों को नहीं दी गई क्योंकि जेक शिल्ड्स भी चैंपियन था, गिलबर्ट मेलेंडेज भी चैंपियन था और निक डियाज भी चैंपियन था। लाइट वेट, वेल्टर वेट और मिडिल वेट के चैंपियन थे। और ये दोस्त इतने शानदार दोस्त हैं कि क्या बताऊं, गिलबर्ट मेलेंडेज 170 पाउंड में फाइट कर सकता है बट 155 में करता था क्योंकि निक वहां पे फाइट करता था। निक डियाज वेट कट करके 155 में फाइट कर सकता था बट वहां नहीं करता था क्योंकि वहां पे गिलबर्ट फाइट करता था। निक डियाज और जेक शिल्ड्स लगभग बराबर साइज के हैं, बट जेक शिल्ड्स इतना शानदार दोस्त था कि 185 पे फाइट करता था ताकि उसको निक से फाइट ना करना पड़े। खैर ये तो बात है, बट तीनों चैंपियन थे इसलिए उनको भी सजा नहीं मिली, है ना। इसके अलावा बॉक्सिंग में तो कई इंसिडेंट हैं ऐसे, और बॉक्सिंग से यूएफसी की तुलना नहीं कर सकते हम, या फिर स्ट्राइक फोर्स की तुलना नहीं कर सकते हम, क्योंकि जितना पावर बॉक्सिंग में प्रोमोटर्स के पास नहीं है उनसे कहीं ज़्यादा पावर यूएफसी में या फिर स्ट्राइक फोर्स में प्रोमोटर्स के पास है ना। क्योंकि स्ट्राइक फोर्स, यूएफसी स्ट्राइक फोर्स तो अब नहीं है, मान लीजिए वन चैंपियनशिप हो गया, पीएफएल हो गया, बेलाटोर हो गया, यूएफसी हो गई, इनमें प्रोमोटर्स के पास बहुत सारे राइट, बहुत ज़्यादा अधिकार हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है मोहम्मद अली एक्ट वो लागू नहीं हुआ है ना। अब आप देखिए कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ये पॉल डेली के पक्ष में ही हुआ। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पॉल डेली डिस्पोजेबल था, हबीब को हटा नहीं सकते थे। हबीब को बहुत बड़ा फैन क्लब है। हबीब अगर इस्लाम को हटाते तो हबीब भी हट जाता है, इसलिए इस्लाम को भी नहीं हटा सकते थे। कॉनर मैकग्रेगर तो हटा ही नहीं सकते थे, बर्बाद हो जाएंगे। नेक को भी नहीं हटा सकते थे, चैंपियन था और बहुत बड़ा क्राउड प्लेयर था। जेक शिल्ड्स चैंपियन था, नहीं हटा सकते थे। गिलबर्ट मेलेंडेज चैंपियन था, नहीं हटा सकते थे। यानी कि पॉल डेली को हटा सकते थे और वो डिस्पोजेबल था। आप कहेंगे कि क्या गलत है? मैं कहूँगा गलत तो है, पर अगर आपका सवाल होगा कि क्या मैं इनकी जगह होता तो सेम चीज़ करता, टू बी ऑनेस्ट मैं भी वही करता जो डेना वाइट ने किया। आप समझने की कोशिश कीजिए। लीडर का काम ये सिर्फ नहीं होता है कि वो लीड करे, उसका काम होता है कि वो देखे कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन कैसे आ सकता है ना। मान लीजिए कि मेरा एक रेस्टोरेंट है और मेरा शेफ़ बहुत अच्छा है पर डिसिप्लिन नहीं है। मान लीजिए कि एक शू शेफ़ है, यानी कि शेफ़ का असिस्टेंट शेफ़ कह लेते हैं उसको। मुझे एक गलती करते हुए बार बार शेफ़ दिखाई दे रहा है, पर वही गलती एक दिन असिस्टेंट शेफ़ करता है तो मैं असिस्टेंट शेफ़ को नौकरी से निकाल देता हूँ रातों रात। बोलता हूँ कि ये गलती दोबारा नहीं होनी, मतलब ये गलती नहीं होनी चाहिए, तो ये गलती करी तुमने इसलिए मैं तुमको निकाल रहा हूँ। मैं सेम गलती के लिए शेफ़ को नहीं निकाला, बट शेफ़ तक मैसेज चला गया। अब मैंने शेफ़ को क्यों नहीं निकाला? क्योंकि शेफ़ बहुत अच्छा है, इसलिए उसकी गलती माफ़ की जा सकती है। ठीक है, आप अगर इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो तो आपकी गलती माफ़ नहीं की जाएगी। इसीलिए कॉनर की 1000 गलतियाँ माफ़ की जाती हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो आपका ध्येय, हमारा गोल दुनिया में ये होना है कि हमको इतना इंपॉर्टेंट बनना है ना कि दुनिया हमारी गलती भी भूल जाए। ठीक है ना। उम्मीद है कि आप इतना काबिल तो आप होंगे, मेहनत करेंगे तो एक दिन बन भी जाएंगे, और उम्मीद है कि मैं भी बन जाऊँगा। ठीक, आप बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ये था इंडियन फाइट जंकी। गड़बड़ हो गया क्या? आपको बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। जाने से पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी। लड़ेंगे एंड जीतेंगे।